हेलो दोस्तों, दूसरा जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टेनिंग इन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की स्टेन से कई बार बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो भी माइक्रोबायोलॉजी में स्टेन हम यूज करते हैं उनको हमने यहाँ पर तीन पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला सिंपल स्टेनिंग, दूसरा डिफरेंशियल स्टेनिंग और तीसरा स्पेशल स्टेनिंग। फिर सिंपल स्टेनिंग को फर्दर दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। कौन कौन से? पॉजिटिव स्टेनिंग और नेगेटिव स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेन में हम पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग और एल्बर्ट स्टेनिंग। ये तीन हम जनरली पढ़ेंगे। स्पेशल स्टेन की अगर बात है तो कैप्सूल के लिए स्टेनिंग, फ्लैजिला के लिए और स्पोर के लिए कौन सी स्टेनिंग यूज करते हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, सबसे पहले सिंपल स्टेनिंग की अगर बात करें तो इसको फर्दर दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, पॉजिटिव स्टेनिंग और नेगेटिव स्टेनिंग। पॉजिटिव स्टेनिंग और नेगेटिव स्टेनिंग। अब जो पॉजिटिव स्टेनिंग है उसमें बताया गया है कि जो बैक्टीरिया, जितने भी टाइप के बैक्टीरिया होंगे सभी को एक सेम कलर प्रोवाइड जो करेगी उसको बोलेंगे सिंपल पॉजिटिव स्टेनिंग। नेगेटिव स्टेनिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है। नेगेटिव स्टेनिंग में क्या होगा, जो बैकग्राउंड होगा उसको स्टेन किया जाएगा। ऑर्गेनिज्म या फिर जिस स्ट्रक्चर को हम डिटेक्ट कर रहे हैं उसको यहाँ पर स्टेन नहीं करेंगे। किसको स्टेन करेंगे? बैकग्राउंड को। किस कलर का करेंगे? ब्लैक कलर का करेंगे। और यहां से किसको हम डेमोस्ट्रेट करते हैं, किसको पहचानते हैं, किसका पता लगाते हैं? तो कैप्सूल के लिए स्टेनिंग की जाती है। कौन सी स्टेनिंग? नेगेटिव स्टेनिंग। और जो कैप्सूल रहेंगे वो कैसे रहेंगे? अनस्टेन्ड रहेंगे, कोई कलर उनका नहीं देखने को मिलेगा। आई समझ? सिंपल स्टेन पॉजिटिव नेगेटिव दो हो सकती है। पॉजिटिव स्टेनिंग जो होगी सारे के सारे बैक्टीरिया को सेम कलर प्रोवाइड करेगी। जितने भी बैक्टीरिया होंगे सपोज सभी का ब्लू कलर होगा, ठीक है। और अपने पास नेगेटिव स्टेन में क्या होगा, कैप्सूल के लिए होता है पहली बात। दूसरा, जो कलर दिया जाएगा वो बैकग्राउंड को दिया जाएगा। कैसा दिया जाएगा? ब्लैक दिया जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर डिफरेंशियल स्टेन के बारे में बताया गया है। डिफरेंशियल का मतलब है कि डिफरेंट कलर दिया जाए डिफरेंट बैक्टीरिया को। तो ये हमको क्या करेगा? डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने का हमको मौका देगा। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि डिफरेंशियल स्टेन वो स्टेन है जिसको यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं। तो तीन स्टेनिंग मैंने आपको बताई है। सबसे पहली ग्राम स्टेनिंग, दूसरी एसिड फास्ट स्टेनिंग और तीसरी एल्बर्ट स्टेनिंग। तीनों का यूज पता होना चाहिए। डिफरेंशियल तो है, डिफरेंशिएट तो करेगी। तो ग्राम स्टेन किसको किससे डिफरेंशिएट करेगी? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से अलग करेगी। दूसरा, एसिड फास्ट स्टेन जो है ये क्या करेगी? एसिड फास्ट बैक्टीरिया को नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया से या ऑर्गेनिज्म से अलग करने का काम करेगी। और एल्बर्ट स्टेन जो है वो किसको डिफरेंशिएट करेगी? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे बैक्टीरिया जिसके पास क्या है? मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स हैं। और किससे अलग करेगी? ऐसे बैक्टीरिया जिसके पास मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स नहीं है। मींस आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी डिफरेंशियल स्टेन नहीं है। तो तीन याद रखने हैं, ग्राम स्टेन, एसिड फास्ट स्टेन और एल्बर्ट स्टेन। ये क्या है? डिफरेंशियल स्टेनिंग के एग्जाम्पल हैं। और एसिड फास्ट स्टेन का दूसरा नाम होता है जेड एन स्टेन, यानी कि जील निल्सन स्टेन, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर ग्राम स्टेन के बारे में बताया गया है। प्राइमरी स्टेन पूछ ले कौन सी होती है तो क्रिस्टल वायलेट होती है। मोर्डेंट पूछ ले तो ग्राम आयोडीन होता है। डीकलराइजेशन किससे करते हैं? एसीटोन से करते हैं या फिर अल्कोहल से करते हैं। काउंटर स्टेन कौन सी रहेगी यहाँ पर? या फिर सेकेंडरी स्टेन भी इसको बोला जाता है। काउंटर स्टेन या फिर सेकेंडरी स्टेन पूछ लिया जाए तो ये क्या रहेगी अपने पास? कार्बल फ्यूस्टिन भी हो सकती है और सेफ्रानिन भी हो सकती है। तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं ग्राम स्टेनिंग से। ग्राम स्टेनिंग से ग्राम आयोडीन क्या है? मोर्डेंट का काम करेगा, मोर्डेंट का। नेक्स्ट, ग्राम स्टेन की इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट। रिजल्ट से क्या क्वेश्चन बनेगा? देखो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे दिखेंगे? वॉयलेट, वॉयलेट। ग्राम नेगेटिव कैसे दिखेंगे? पिंक, ठीक है। क्या बोला है इन्होंने? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो डीकलराइजेशन को रजिस्ट करते हैं, उनका डीकलराइजेशन नहीं होता, तो जो प्राइमरी स्टेन होगी उसी की वजह से इसका कलर होगा। ग्राम नेगेटिव क्या करते हैं? डीकलराइजेशन के बाद काउंटर स्टेन को, सेकेंडरी स्टेन को क्या करते हैं? ले लेते हैं, गेन कर लेते हैं, और उनका कलर कैसा होगा? जो काउंटर स्टेन हम यूज करेंगे वैसा होगा। इन जनरल वॉयलेट रहेंगे अपने पास ग्राम पॉजिटिव, और पिंक रहेंगे क्या? ग्राम नेगेटिव। नेक्स्ट, ये अपने पास क्या देखो, ये अपने पास एसिड फास्ट स्टेन का डायग्राम दिखा दिया गया है, ठीक है। एसिड फास्ट स्टेनिंग यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर सबसे पहले प्राइमरी स्टेन जो होगी वो रहेगी कार्बल फ्यूस्टिन। दूसरी, उसके बाद क्या होगा अपने पास? डीकलराइजेशन करेंगे किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ करते हैं यहाँ पर? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है।
सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का जो अपने पास यहाँ पर यूज किया जाता है एज ए डीकलराइजर। तो डीकलराइजर क्या होगा, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड होगा। प्राइमरी स्टेन क्या होगी, कार्बोनिल फ्यूसिन होगी। सेकेंडरी स्टेन या काउंटर स्टेन क्या होगी, मिथाइलिन ब्लू होगी। किसके लिए करते हैं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए या फिर एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन की बात करें तो मेनली किसके लिए है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, जो कि अपना ग्राम पॉजिटिव अपने पास ग्राम पॉजिटिव भी है और एसिड फास्ट भी है। ठीक है, एसिड फास्ट ये मेनली यहाँ पर हम यूज करेंगे। और कैसा दिखेगा, लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व्ड बैक्टीरिया दिखेगा। कैसा, ये बेसिलाई है, रोड से बताओ बेसिलाई है। कैसा दिखेगा, रेड कलर का एसिड फास्ट बेसिलाई ये होता है। और यहाँ पे क्या बताया गया है, जो अदर, तो यहां से हमको पता चल गया माइकोबैक्टीरिया कैसे दिखेगा, रेड दिखेगा। और जो अपने पास नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे वो कैसे दिखेंगे, ब्लू। तो दो चीज याद रखनी है, जो एसिड फास्ट बेसिलाई है वो कैसा दिखेगा, रेड, और बाकी जो नॉन एसिड फास्ट होंगे वो कैसे दिखेंगे, ब्लू। बस खत्म इंटरप्रिटेशन। दूसरा आपको याद रखना है, जो जेडन स्टेनिंग हम जनरली पढ़ रहे हैं, जेडन टेक्निक पढ़ रहे हैं, उसको हम हॉट मेथड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसमें हीट का यूज करते हैं ना। जब भी हम कार्बन फ्यूजन डालते हैं तो उसके बाद उसको हीट किया जाता है। हीट क्यों किया जाता है, ताकि जो अपनी प्राइमरी स्टेन है वो सेल के अंदर घुस जाए, अंदर चली जाए। ठीक है, पोर क्रिएट कर देता वो। उसके बाद आपको याद रखना है, कोल्ड मेथड भी यूज होता है। कोल्ड मेथड यानी कि यहाँ पर इंटरमीडिएट हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, हीट नहीं यूज करते इसमें, इसलिए इसको कोल्ड मेथड बोला गया है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कोल्ड मेथड किसको बोला जाता है, तो क्विनोन्स मेथड इसका दूसरा नाम है। क्विनोन्स मेथड इज आल्सो नोन एज कोल्ड मेथड। ठीक है, नेक्स्ट ये परसेंटेज कई बार पूछी जाती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में कितने परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है एज ए डीकलराइजर एजेंट। ठीक है, तो 25% रहेगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, लेप्री के लिए रहेगा 5%, नोकार्डिया के लिए 1%, और एसिड फास्ट अपने पास पैरासाइट जो है या उनके एग जो है उनके लिए 1%, बैक्टीरियल स्पोर के लिए 0.25%, स्पर्म हेड के लिए 0.5 से 1%, और लेजियोनेला मिकाडेई इसके लिए 0.5 से 1%। तो यहाँ से क्या क्या याद होगा, देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से कि कौन सा एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, लेप्री, नोकार्डिया, ये क्या अपने पास बैक्टीरिया है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, पैरासाइट के एग्जाम्पल दिए गए हैं, पैरासाइट के एग्जाम्पल दिए गए हैं, और बताया गया है कि इनके लिए 1% जो हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करेंगे। ठीक है, लेप्री के लिए कितना करेंगे, 5% करेंगे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट उसके बाद है एल्बर्ट स्टेन, ये किसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए होगी, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स को। किसके मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के। तो अगर आपसे पूछ ले मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स कहां पर पाए जाते थे, तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया में पाए जाते हैं। फिक्सेशन किया जाता है हीट से, स्लाइड को जो स्मीयर अपना बनेगा वहां पर हम एल्बर्ट स्टेन से पहले क्या करेंगे, एल्बर्ट 1 का यूज करेंगे, फिर उसको वॉश करेंगे, फिर अपने पास एल्बर्ट 2 का यूज करेंगे। एल्बर्ट 2 में आयोडीन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, बस ये स्टेनिंग प्रोसीजर आपसे ना पूछे, सबसे पहला यूज और रिजल्ट, यूज और रिजल्ट। यूज किसके लिए, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स के लिए है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया में होते हैं। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो अपने पास यहाँ पर कैसे दिखेंगे, ग्रीन कलर के बेसिलाई दिखेंगे। यहाँ पर चाइनीज लेटर अपीयरेंस होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। और बैकग्राउंड जो होगा नहीं, उसके बाद क्या बताया, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होंगे वो कैसे दिखेंगे, ब्लूइश ब्लैक दिखेंगे। तो यहाँ पर बता देता हूं, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया कैसा दिखेगा, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का। और ये ग्रेन्यूल्स जो है, जो ग्रेन्यूल्स है वो कैसे दिखेंगे, ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक ये देखने को मिलेंगे, ब्लूइश ब्लैक ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अपने पास और क्या बताया गया है यहाँ पर, दीज कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम डिप्टेरॉइड्स, ये इनको हम डिप्टेरॉइड जो है उनसे अलग कर सकते हैं, जहां पर ये ग्रेन्यूल्स देखने को नहीं मिलते। और कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, और कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स शो करते हैं, यहाँ पर नाम दिया गया, देखो यहाँ पर क्या क्या नाम दिए गए हैं, कॉर्निबैक्टीरियम जीरोसिस, याद रखना चाहिए, कॉर्निबैक्टीरियम जीरोसिस, और उसके बाद गार्डनेला वेजिनेलिस, और हाँ दो नाम ये हो गए, तीन तो हमको तीन याद करने हैं। सबसे पहला कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, दूसरा कॉर्निबैक्टीरियम जीरोसिस, और तीसरा गार्डनेला वेजिनेलिस। ठीक है, तीन एग्जांपल आपको याद करने हैं जिसके पास मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि एल्बर्ट स्टेन किसके लिए यूज होती है और ऑप्शन में कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया ना मिले, तो गार्डनेला और अपने पास
कोर्निबैक्टीरियम जीरोसिस आंसर में हो सकता है। कैप्सूल डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें तो इम्यूनोलॉजिकल मेथड सबसे पहले, जिसमें हम क्वेलंग रिएक्शन और मैकफेडन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जो क्वेलंग रिएक्शन होती है उसके अंदर कैप्सूल की स्वेलिंग देखने को मिलती है, जबकि मैकफेडन रिएक्शन में कोई कैप्सूल की स्वेलिंग नहीं होती। यहाँ पर अपने पास जो मिथाइलिन ब्लू स्टेन होगी, ये किसको डिटेक्ट करेगी? पॉलीसैकेराइड कैप्सूल को। और पॉलीसैकेराइड कैप्सूल किसका बना होता है? सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैसिलस एंथ्रेसिस। जबकि यहाँ पर मैकफेडन रिएक्शन में क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड के कैप्सूल को डिटेक्ट किया जाएगा, और पॉलीपेप्टाइड का कैप्सूल किस में होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस में होता है। ये हम पढ़ भी चुके हैं, ना कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की जो टेबल करवाई थी वहां पे मैंने बताया था। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपी और स्टेनिंग की बात करें तो पॉजिटिव स्टेनिंग में क्या आ जाएगा अपने पास? हिज स्टेनिंग मेथड, जिसमें 1% क्रिस्टल वॉयलेट यूज होगा। नेगेटिव स्टेनिंग की बात करें तो यहाँ पर स्टेन कर दिया जाएगा हर एक पार्ट एक्सेप्ट कैप्सूल, ठीक है। और ये हमने पढ़ा था अभी, नेगेटिव स्टेनिंग में इंडिया इंक और निग्रोसिन उसके एग्जांपल रहेंगे। मोस्ट कॉमनली यूज रहेगी इंडिया इंक और बेस्ट रहेगी निग्रोसिन। ये कैप्सूल किसका हो सकता है? ये बैक्टीरिया का भी हो सकता है, फंगस का भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि नेगेटिव स्टेनिंग सिर्फ बैक्टीरिया के कैप्सूल के लिए। ये कैप्सूल अपने पास बैक्टीरिया का भी हो सकता है और ये फंजाई का भी हो सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना अगर ऐसा पूछ लिया जाए। नेक्स्ट, फ्लैजिला डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो मेथड है। डायरेक्ट में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और टैनिक एसिड स्टेन रहेगा। इनडायरेक्ट में वेट माउंट और हैंगिंग ड्रॉप मेथड रहेगा। हैंगिंग ड्रॉप मेथड किसने दिया था? रॉबर्ट कोच ने दिया था, ठीक है। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था जी। ये अनस्टेन्ड लाइव प्रिपरेशन के लिए दोनों टाइप की माइक्रोस्कोपी हम यूज करते हैं, ठीक है। और सेमी सॉलिड अगार का भी यूज किया जा सकता है, किसके लिए? फ्लैजिला के लिए या फिर मोटिलिटी के लिए। नेक्स्ट, कुछ एक स्पेशल स्टेन क्या बताया देखो। स्पोर के लिए कौन सी स्टेनिंग है? स्पोर तो सबसे पहले तो अभी हमने पढ़ा एसिड फास्ट स्टेनिंग यूज कर सकते हैं 0.25% सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करके। मालाकाइट ग्रीन स्टेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपने पास ये है सेफर्स एंड फुलटोन मेथड। ये किसके लिए आ जाएगा अगर पूछ लिया जाए तो? स्पोर के लिए। एसबेस मेथड भी कई बार पूछा जाता तो स्पोर के लिए, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है अनस्टेन्ड वेट फिल्म का, वो अपने यहाँ पर बेस्ट मेथड रहेगा किसके लिए? स्पोर के लिए। तो स्पोर डेमोन्स्ट्रेशन का बेस्ट मेथड क्या रहेगा? फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी रहेगा, ठीक है। लिपिड के लिए सुडान ब्लैक भी, कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन के लिए आयोडीन स्टेन या फिर पास स्टेन आपसे पूछा जा सकता है। फ्लैजिलर स्टेन, टैनिक एसिड स्टेनिंग, जिसको हम लिप्सन मेथड भी बोलते हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे विटामिन और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में। तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।